बार फिर बता दें, आम आदमी पार्टी को भी हमने फोन किया। उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनसे मेरे सहयोगी अवनीश ने बात की। ये कहा कि आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके मंत्री की जो सीडीआई है उसको लेकर बात होगी। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजने से मना कर दिया। हमारी तरफ से आम आदमी पार्टी को यह ईमेल भी भेजा गया औपचारिक तौर पर कि आप अपना प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भेजें, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है रागिनी नायक कि अब दिल्ली की जनता के पास विकल्प क्या है। लोकतंत्र की यह ताकत है कि जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनती है, लेकिन क्या लोकतंत्र की इस कमी को भी झेलना पड़ेगा जनता को कि हमने ऐसा प्रतिनिधि चुना जिसको फैसले लेने नहीं आते या जिसके सारे फैसले गलत साबित हो रहे हैं एक के बाद एक, और वो उनके ऊपर बहानों का पर्दा डालता है। फिर ये कहता है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा, इसका चरित्र कैसा निकलेगा। देखिए, दिल्ली की जनता को बहुत बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए, ऐसे अभूतपूर्व वादों में घेरा गया कि दिल्ली की जनता भ्रमित हुई, और यही कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें यहां पर मिली। और अब जो देखने में आ रहा है वो ये है कि टकराव की राजनीति के अलावा, भ्रष्टाचार से घिरे होने के अलावा, महिलाओं के हितों का हनन करने के अलावा और आम आदमी के अधिकारों का संहार करने के अलावा और कुछ आम आदमी पार्टी कर नहीं रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये मौका परस्ती की राजनीति है। दिल्ली से पलायन इन्होंने 28 सीटें मिलने के बाद भी किया था अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, और वैसी ही एक परिस्थिति हमें अब भी देखने को मिल रही है जब केजरीवाल जी दिल्ली से जुड़ी हुई समस्याओं पर एक भी ट्वीट नहीं करते हैं और उनको गुजरात में शराब की बिक्री की समस्या उनके लिए ज्यादा बड़ी समस्या है। और जहां तक संदीप कुमार के इस पूरे प्रकरण की बात हम कर रहे हैं, तो आज वो दलित कार्ड क्यों खेल रहे हैं? उन्होंने अपने नेताओं से ही सीखा। आप याद करिए कि दिल्ली में चुनावों से पहले एक व्यापारियों की सभा में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं बनिया हूं। आशुतोष जी कभी अपना सरनेम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन चुनाव से पहले उनकी भी जाति का पता चल जाता है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है संदीप कुमार जी ने भी सोचा कि मैं अपना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और जाति का कार्ड खेलकर शायद थोड़ा एक विक्टिम की तरह नजर आऊं और इस तरीके से अपने आप को बचा पाने में कायम हो पाऊं। पर इस सब के पीछे जिस तरीके की वैकल्पिक राजनीति का वादा हुआ था, जिस तरीके की पार्टी विद डिफरेंस को दिल्ली की जनता ने वोट किया था, जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, उस तरह से तो कुछ सामने नहीं आया है। और आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा रोहित जी कि ये केजरीवाल जी का फरमान भी जो आया है, क्या उसके पीछे कोई तफ्तीश हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है? कहीं ये भी अपनी मर्जी से तानाशाही की धरपकड़ तो नहीं है? ये स्टिंग ऑपरेशन किसने करवाया? उसके पीछे की मंशा क्या थी? ये संदीप कुमार को फंसाने के लिए था या उन महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए जो इसमें दिखाई दे रही हैं? ये तमाम प्रश्न हैं जो दिल्ली की जनता जानना चाहती है, जिसका जवाब, और वो जितनी जल्दी सार्वजनिक हो उतना बहुत जरूरी है। और अंतिम बात कह दूं, पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाता है नेताओं को? जितेंद्र तोमर पार्टी से नहीं निकले, सोमनाथ भारती पार्टी से नहीं निकले, असीम खान पार्टी से नहीं निकले, शायद संदीप कुमार भी नहीं निकलेंगे। तो एक तरफ तमाचा लगाना और दूसरी तरफ पुचकार देना, इस तरीके की धांधलेबाजी भी चल रही है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, इस पूरी परिस्थिति में एक बड़ी बात यह भी तो है कि 67 की ताकत होने के बावजूद कितने सारे ऐसे विधायक हैं जिन पर केस दर्ज हैं। वो ये कह के बच सकते हैं हर बार कि ये तो जानबूझ के कराए गए, साजिशन कराए गए। और ये सीडी दोबारा दोहराएंगे, थोड़ा ऑडियो में गड़बड़ है जी। सीडी में संदीप कुमार हैं या नहीं? संदीप कुमार कह रहे हैं कि साहब मैं तो हूं ही नहीं, इसकी न्यायिक जांच करा लीजिए। अगर वो है नहीं तो केजरीवाल साहब ने माना होगा है, तभी उनको बर्खास्त किया गया होगा। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जो विरोधाभास आ रहे हैं सामने, एक तरफ संदीप कुमार कहते हैं मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं एमएलए हूं आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ वो कहते हैं मैंने रिज़ाइन किया है, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने इनको बर्खास्त किया है। वो कहते हैं कि सीडी में मैं हूँ ही नहीं, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आप इस सीडी में हैं। तो आप पार्टी में भी हैं, आप विधायक भी हैं पार्टी के। यही बात जितेंद्र तोमर कहते हैं कि मंत्री से हटाया है लेकिन मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ। इसी तरह की बात असीम अहमद कहते हैं। तो क्या ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक चाल है कि मंत्री पद से हटाकर
लोगों की नज़र में ये दिखाया जाए कि देखिए हमने कार्रवाई की है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन सब कामों को पार्टी का वर्दस्त प्राप्त है, इसलिए वो पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, हमारा ये कहना है। अगर असीम अहमद ने भ्रष्टाचार किया था तो उनको पार्टी में क्यों रखा हुआ है, पार्टी से सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अगर जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी मान ली गई तो फिर उनके पार्टी के सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? तो ये जो दोहरा चरित्र है पार्टी का, ये सिर्फ एक आई वॉश करना या एक स्टंट करना या ये कहना कि देखिए हमने तुरंत कार्रवाई कर दी। आप 67 में से 6 लोग आपने चुने, इसका मतलब साफ है कि आपने बेस्ट 6 लोगों को चुना होगा, तभी तो मंत्री बनाया उनको। तो जो आपके 67 लोगों में 6 लोग बेस्ट थे, आपने उनको मंत्री बनाया और एक साल में 50% पर वो तमाम आरोप हैं जिनको दूर करने के लिए आप राजनीति में आने की बात कर रहे थे। तो फिर क्या माना जाए, बाकी के जो लोग हैं क्या वो भी उसी लाइन पर हैं? जब महिलाओं अपनी पत्नी पर, प्रेग्नेंट वुमेन पर कुत्ता छोड़ा जाता है, जब अफ्रीकन महिलाओं पर रेसिज्म होता है, उनको अपशब्द कहा जाता है सार्वजनिक रूप से, जब मनोज कुमार की पत्नी कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, फिर उसी प्रकार से कितने एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उनको जेल जाना पड़ा। तो क्या माना जाए कि इस पार्टी के अंदर, देखिए मैं एक बात रोहित जी साफ कहना चाहता हूं, आप शराब की बिक्री दिल्ली में बढ़ा रहे हैं, आपने लगभग 400 नई दुकानें खोली हैं, आपके मंत्री कहते हैं हम नाइट लाइफ के पक्षधर हैं, दिल्ली में नाइट लाइफ हम शुरू करेंगे, आप कहते हैं कि शराब की उम्र जो है वो 25 से कम करके हम उसको 21 करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तरफ शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आपके एक मंत्री भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है। और एक मंत्री जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं, यानी कि सेक्स स्कैंडल, तो यानी कि सरकार में सेक्स, पार्टी में सेक्स स्कैंडल हो रहे हैं, ठीक है। पार्टी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, ठीक है, घर में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो ये क्या माना जाए? ठीक कि किस तरह की चरित्र वाली पार्टी है? ठीक है जय किशन, वो कह रहे हैं मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगा के मुझे फंसाया जा रहा है। पहली चीज तो ये, तो दलित हो जाने से मैं समझता हूं, जी बोल लीजिए आप, बोलिए। मैंने सुन लिया जी, मैंने सुन लिया। वो कहता मैं दलित हूं और वाल्मीकि हूं। क्या संदीप जी को दलितों ने और वाल्मीकियों ने ये कहा था तू कपड़े तार के नंगा होके नाले में छलांग लगा जा, या दलित ये कहेंगे तू कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाएगा? कोई आदमी रेल की पटड़ी के ऊपर अपना सिर रखेगा तो सिर कटेगा नहीं कटेगा? ये सब षड्यंत्र है, ये इन सब के छलकपटियों की साजिश है। अरविंद केजरीवाल से लेकर के आम पार्टी के तमाम जितने नेता हैं सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी और आम पार्टी के लोग कहते हैं पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दो, कंपनियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दो, प्राइवेट सेक्टर में व्यापारियों के खिलाफ, एजुकेशन सोसाइटियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दो। फिर कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दो। इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, 3-3, 4-4 मिनिस्टर पकड़े जा रहे हैं, 15-15 एमएलए पर पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर करने की बात अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं करते? नैतिकता की बात करते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सरासर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की पार्टियों का सरदार है। बेईमान झूठ और लूट के नाम से दिल्ली को लूटने आए हैं और देश में गंद फैलाना चाहते हैं। गैर अनुभवी लोग हैं, सियासत से जुड़े हुए नहीं हैं, बहुत सारे अनसमझ लोग और जो छुट भैया और लुटेरे लोग जो होते हैं वो सारे अपने ऐबों को छुपाने के लिए आम पार्टी में घुसे हुए हैं। अगर जो जरा सी भी नैतिकता है तो इस सरकार ने अपने आप इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और इनकी सदस्यता खत्म की जाए और दोबारा दिल्ली में
चुनाव कराए जाए, ठीक है। तब पता चल जाएगा सर, दलित इनके साथ है ठीक। या नहीं है। सर, ये एक तो- तरफ दलितों की बात करते हैं, सर, ये- दूसरी सर, तरफ सर, दलित सर, एक्ट सर, के सर, खिलाफ देखिए, जय किशन जेल जी, में आप जा भी करके अरविंद केजरीवाल जी जय धरना किशन जी, देते हैं आप भी कि जानते रिजर्वेशन हैं, को खत्म किया जाए। लोकतंत्र दूसरी में- तरफ जब दलितों पर जय किशन जी, अत्याचार हो रहे थे दिल्ली लोकतंत्र में, में जब दलितों की कम से सैलरियां कम एक रोकी जा रही विपक्ष थी, होता है, जब सफाई कर्मचारियों विपक्ष की कोई तनख्वाहें रोकी आवाज जा रही उठाता है थी, विषय को टीचरों की लेके। तनख्वाहें रोकी जा रही थी। यहाँ तो तब विपक्ष जो भी नहीं है, 15 आप तो वैसे भी ना 3 में ना 13 में सुनिए मेरी है, बात। और जो 3 में है 15, 20, उनकी भी आवाज टेबल तक चढ़ के नहीं सुनाई जाती सदन के अंदर, तो वो किस आधार पे जाएंगे कि भाई इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, ये झटका एक और आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। उनके विधायक जो आदर्श नगर से हैं पवन शर्मा, उनको 1.5 साल की सजा दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने सुनाई है और साथ ही उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं आदर्श नगर इलाके से पवन शर्मा, उनका ये मामला चल रहा था दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में, और रोहिणी कोर्ट ने उनको 1.5 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी पवन शर्मा पर लगाया गया है। 1.5 साल की जेल भी उनको हुई है। इसके पहले हम मोनिका जी के पास जाएं, जल्दी से मैं लोकेंद्र आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपने अब तक सार्वजनिक नहीं की हैं, आप अभी भी दबा के बैठे हैं कि मौका आएगा तो बताऊंगा? नहीं सर, देखिए ऐसा अब कुछ भी नहीं, और सब कुछ किस मौके सामने का है। इंतजार कर रहे हैं आप लोग, सब क्यों कुछ- कर रहे हैं? सब कुछ सामने है, स्पष्ट। हाँ, एक बात और जरूर कहना चाहूंगा मैं पार्टी की तरफ से अभी फाजिलका डिस्ट्रिक्ट देख रहा था पंजाब के अंदर, तो वहां भी कुछ इस तरह का प्रकरण आ रहा था। वहां के जो संयोजक थे फिरोजपुर जोन के, उन्होंने सिंधु जी उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्टी डिमांड करती है वहाँ पैसों की कि 2 करोड़ दो 3 करोड़ दो तब आपको टिकट मिलेगी। मैं भी पार्टी इसीलिए वहीं से मैंने छोड़ के आया हूँ, क्योंकि वहाँ पैसों की डिमांड है, जो जिसके पास पैसे हैं वो पार्टी उसी को टिकट दे रही है वहाँ भी। तो पार्टी में अंदरूनी रूप से भी भ्रष्टाचार आ रहा है और जल्द ही मुझे उम्मीद है एक स्टिंग और आने वाला है बड़े नेता का। आप अपनी पार्टी के साथ अब भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ? जी और आप नहीं। पे और कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी नहीं, मैं पार्टी के साथ जुड़ा नहीं हूँ अब। तो ये सारी जानकारी आपके पास कहाँ से आती है? सर देखिए, सोर्सेज हैं अपने, जैसे कार्यकर्ताओं से अटैचमेंट तो था ही, क्योंकि मैं एक अच्छे मोटिव के साथ काम कर रहा था। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मेरे को बताते रहते टाइम टू टाइम और ये कौन बड़े नेता हैं जिनका आप कह रहे हैं स्टिंग आने वाला? सर वो आपको जल्द पता चल जाएगा। आपके पास है? सर अभी मेरे पास नहीं है हालांकि, लेकिन वो जल्द आने वाला है। लोकेंद्र राणा ये दावा कर रहे हैं कि एक और नेता का स्टिंग है, और ये हैरानी की बात है कि स्टिंग के मास्टर कहे जाते थे अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, वो अपनी टीम के लोगों को सिखाते थे स्टिंग करना, और एक के बाद एक उन्हीं के नेता ऐसे स्टिंग्स में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इन स्टिंग्स की कानूनी वैलिडिटी मोनिका जी क्या होती है, या ये केवल टीवी पे देखने के लिए, 1 घंटे चर्चा करने के लिए, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाने के लिए और उसके बाद वापस रीइंस्टेट हो जाने के लिए, इतनी देर के होते हैं बस? देखिए, एविडेंस तो है ही। जब ट्रायल चलेगा, पहले एफआईआर लॉन्च होगी, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलेगा, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस लाएगा, डॉक्यूमेंट्स लाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स लाएगा, उन पर क्रॉस होगा, उनकी वैलिडिटी जानी जाएगी। ऐसे एक लंबी प्रक्रिया रहती है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो आपकी पूरी चर्चा से ध्यान में आ रहा है कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये जो रिकॉर्डिंग हुई है, ये एक अकेली इकलौती रिकॉर्डिंग नहीं है। तो जो बात यहाँ से शुरू हुई है, लगता है वो लंबी दूर तक जाएगी। आप देखिए, नॉर्मली जो इंटरनेशनली भी ऐसे कुछ सेक्स स्कैंडल्स होते हैं, आपने यूएसए में क्लिंटन का सेक्स स्कैंडल लोगों ने देखा है, या अभी यूएसए में एक और सेक्स स्कैंडल हुआ है जिसमें पत्नी ने पति को डिवोर्स दे दिया है। तो नॉर्मली ये सिविल रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ आप देखिए, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, पहली बात, किसने बनाई ये सीडी, उसका एम क्या था, किस मंशा से बनाई गई? जो महिला इसमें दिख रही है, वो महिला की सहमति से बनी या उसको मालूम ही नहीं था? फिर क्या वो महिला की सहमति थी उस एक्शन में भी, या उस पर कोई दबाव था, कोई अनड्यू कोवर्जन थी, कोई ऐसा दबाव था कि कोई सरकारी काम अटका हुआ था, या कोई फंस रहा था कि सेक्सुअल फेवर्स दोगे तब जाके आपको हम बचाएंगे? तो ये सब बातें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। और जैसे ये सब बातें लोकेश जी और बाकी लोग कर रहे हैं कि अगर ऐसा एक कॉन्डक्ट रहा है मिनिस्टर का, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कॉन्डक्ट होने के बावजूद भी जो मिनिस्टर की पार्टी के हेड को मालूम ना हो। तो ये प्रोपराइटरी का बड़ा मुद्दा निकल कर आता है कि जो सरकार प्रोपराइटरी के मुद्दे पर ऊपर आई है, और एक के बाद एक जो क्रिमिनल रॉन्ग्स में, क्रिमिनलिटी में कई सारे मिनिस्टर्स पकड़े गए हैं, तो यहाँ एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कोई एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी रही होगी जिसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व रहे होंगे कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, या मैं आपको बचाता हूँ, आप मुझे बचाइए?
तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन हो और नतीजे तक ये इशू जाए, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का इस विशेष स्पेशल एडिशन का हिस्सा बनने के लिए। एक बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल कल चले जाएंगे वेटिकन। वहाँ मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही है। वो अपने स्वास्थ्य मंत्री और अपने पीए को साथ में लेके जा रहे हैं और 5 सितंबर को वापस आएंगे, यानी कि अगले 4 दिन कम से कम उन्हें भारतीय मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ज़रूर उनके लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है, लेकिन दिल्ली की जनता ज़रूर उनसे सवाल पूछेगी कि उन्होंने संदीप कुमार का सच दिल्ली की जनता से आखिर क्यों छुपाया।